हाँ, नमस्कार साथियों। मैं गोविंद गौड़ फ्रॉम सरदार साहब चूरू से। आज जो आपके सामने रख रहे हैं ये रीड लेवल फर्स्ट है, उसकी एक संभावित की है वो आपके सामने एक सटीक विश्लेषण के साथ में रख रहा हूँ। देखो, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो आपके सामने आंसर की आने के बाद में एकदम सटीक की, एकदम ऐसी की जिसको देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा। और पिछले मैं 13 साल से अध्ययन करवा रहा हूँ, उस 13 साल के अनुभव के आधार पर मैंने ये की बनाई है। हालांकि आप अगर मेरे YouTube चैनल पर जाकर के देखोगे तो मैंने अभी ये एकदम बस नया जस्ती ही बनाया है, 15-20 दिन हुए हैं। और कोई आप सब स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर मैंने चैनल बनाया। अभी उस पर 335 सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्यों बनाया है? क्योंकि हमारा यूट्यूब पर आने का कोई मतलब ही नहीं था, और हम अपने अध्यापन कार्य के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कह करके कि सर आप इसकी की कितनी रहेगी, इसकी की कितनी रहेगी, तो उस आधार पर ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पर हम राजस्थान के उस घर घर में जहाँ पर भी जो बच्चों की क्यूरी होती है उन क्यूरी तक पहुँचने की कोशिश कर देते हैं। यानी उनकी जो कोई भी प्रश्न है, चाहे वो एक्सेप्टेड जो आंसर की से संबंधित हो या कोई पर्सन की डाउट है उसके क्लैरिफिकेशन से संबंधित हो, तो मैं इसी चैनल के ऊपर आपको पूरे ये जो डाटा आपके सामने दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो लेवल फर्स्ट है, रीड लेवल फर्स्ट, तो रीड लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट को मैंने खुद ने पढ़ाया, और मैंने यहाँ पर राजस्थान जी के और हिंदी पढ़ाया। बेसिक रूप में बता देता हूँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ, और हिंदी का छोटे से लेकर बड़े लेवल तक का जो फर्स्ट ग्रेड है, नेट है, तो वो सेकंड ग्रेड है, या रीड है, या परिणाम से जो भी राजस्थान लेवल पर हिंदी का कंसेप्ट है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, या आपकी बुक्स वगैरह जो भी हैं, तो वो टोटल चीज़ है वो पढ़ाने के लिए ही मेरी जो पहचान है वो मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। अब आपके सामने मैं यहाँ पर रखूँगा जो आपकी रीड की लेवल फर्स्ट की सबसे पहले जो ये वैकेंसी है ये कितने पोस्ट पर आई है। तो टोटल इसके अंदर जो पद रहे हैं वो पद है 21,000। तो रीड लेवल फर्स्ट में 21,000 ये पद है, पहली बात। अब 21,000 पद में ये पद सभी के सभी आप लोगों के लिए नहीं। इसके अंदर एक नॉन टीएसपी आता है, टीएसपी, और एक आता है टीएसपी, ठीक है। एक नॉन टीएसपी आता है, एक टीएसपी। तो जो नॉन टीएसपी के ये पद है वो आपके यहाँ पर है 19,000, और जो टीएसपी के पद मिलेंगे इनको मिलेंगे 2,000। बात आती है ये, तो अब मेन जो बात है ना, ये 19,000 पोस्ट है, इस 19,000 पोस्ट के ऊपर है। तो आपके हिस्से के अंदर जो राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को छोड़ दें तो मेरिट है वो इनके ऊपर बनेगी। अब इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, तो आपको जानकारी के लिए जब इसकी एक्सेप्टेड की निकलेगा ना, तो उसके सिद्धांत काम में दिए जाते हैं, और तब जाकर के बता देता है। आप यूट्यूबर से पूछना किसी भी टीचर से कि भाई इसके अंदर जो आपने 19,000 पद बताए हैं या 19,000 पद पर ये भर्ती है लेवल फर्स्ट की, तो इसके अंदर जनरल की पोस्ट कितनी है। देखिए, इसमें जितने भी चीजें सबसे पहले आपके सामने मैं रखूंगा कि जनरल के पद 19,000 में से कितने हैं। तो जनरल के पद है जो टोटल आएंगे ना, वो लगभग 6,500 पद है वो जनरल के। इसमें कितने? 6,500 पद, ये तो है जनरल के। दूसरा, अगर मैं ओबीसी की बात करूं कि भाई ओबीसी के पद है वो कितने हैं, तो इसके अंदर 4,000 लगभग पद है वो है ओबीसी के, ठीक है। फिर तीसरी बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के इसके अंदर कितने हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस है इसके अंदर इनके पद आएंगे 2,000 पद, ठीक है, 2,000 पद। अब चौथी बात है एमबीसी के पद कितने हैं। तो जो एमबीसी है, एमबीसी के पद है वो यहाँ इन लेवल फर्स्ट में 1,500 पद है, वो एमबीसी के पद है। फिर बात करते हैं कि भाई एससी के पद कितने हैं। तो इसके अंदर जो एससी के पद आएंगे वो आएंगे 3,000 पद, ठीक है ना, 3,000 पद एससी के। फिर बात आती है कि एसटी के पद कितने हैं। तो एसटी के पद है यहाँ पर वो कितने हैं, 2,000 है। अब देखिए ये आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। अब आप अगर इनको लगाएंगे ना तो ये पूरे 19,000 है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये पद 1,580 है, ये मैंने लगभग लिखे है। तो यहाँ पर जैसे मान लो
ये 1590 है, तो वो 1500 यहाँ पर ये 3910 एक पद है। ऐसे तो वो जो मोटा मोटी रेशो है ना वो आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पर यानी यहाँ से 90 हटा दिए, यहाँ के पद है वो मैंने 90 कम कर दिए। तो इस प्रकार से किसी में 17 है, किसी में 16 है, तो ये मोटा मोटी जो लगभग है वो यहाँ पर रेशो रखा है। तो ये तो रही आपकी ये बात। अब बात आती है यहाँ पर अगर महिला और पुरुष है ना, वो भी एक मोटे रूप में आपको बता दूं कि जो जनरल है मेल, इसके अंदर में एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये जो सर सामने बैठे हैं या खड़े हैं, ये सर जो बता रहे हैं ना वो फैक्ट की आएगी। क्योंकि देखो जो पिछली बार लेवल फर्स्ट के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब में गए, और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे अभी इस चैनल के ऊपर अगर मेरे पूर्व स्टूडेंट है तो वो बता देना कि जो सामने खड़े हुए टीचर हैं उनका सटीक विश्लेषण होता है। देखिए यहाँ पर जो जनरल है ना, यहाँ पर मेल के पद हैं वो 4590 है, ये पुरुषों के पद है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो फीमेल के पद है ना वो कितने आएंगे, 2000 पद हैं, ये महिलाओं के पद है। तो इसी हिसाब से मेल और फीमेल है, इस कैटेगरी को आप अगर लेते हैं ना तो इस हिसाब से ये सभी के अंदर आ जाता है। कुल मिलाकर मैंने आपके सामने एक मोटा मोटा आंकड़ा है वो आपके सामने रख दिया। तो पहली बात तो ये कि आपको इस प्रकार से तो पदों का, अब इसी पदों के आधार पर आपको क्या करना है, जो आपकी सटीक मेरिट है वो आपके सामने हम लोग रख देते हैं। तो अब इसके आधार पर जो मेरिट का जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, पहले तो आपको मैं यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ फाइनल कट ऑफ किसकी, लेवल फर्स्ट की, लेवल जो प्रथम है आपका रेट लेवल प्रथम है उसकी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, सामान्य कैटेगरी आती है, ठीक है ना। सामान्य कैटेगरी के अंदर अगर किसी भाई बहन के 195 से अगर 196 ये अंक है, प्रश्न नहीं, ये क्या है, ये अंक है, प्रश्न नहीं है। अगर इतने अंक बन रहे हैं तो आप अपने को एकदम समझ लेना। अब बहुत सारे ऐसे कहेंगे सर पिछली बार तो बहुत ऊपर गई थी, तो उसका भी आपके सामने, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपका पेपर लगा था तो इस पेपर को पूरा पेपर को देखा था, और उस पेपर का दूसरी बात क्या है कि पेपर का लेवल था वो वैसे एवरेज था, लेकिन उसको टिपिकल कहते हैं। जो पेपर पूरा देखने के बाद में उसके लेवल को चेक करना, और उसके बाद में तीसरी जो थी उसके ऊपर पूरा का पूरा विश्लेषण किया था, और विश्लेषण करने के बाद में चूंकि अब जो रीट का पेपर हुआ था उस रीट के पेपर के अंदर मुख्य जो रोल रहा था ना वो राजस्थान जीके का रहा था, ठीक है ना। किसका, राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके इसमें एवरेज था। दूसरा आपके जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान जीके के बाद में ये तो मुख्य था ही ना, मनोविज्ञान है। अब हम जानते हैं कि भाई जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंदर चाहे कितने तुरंत लोग 1-10% गलत हो ही जाता है। तीसरी जो बात थी इसमें, जो करंट जीके आया था, ठीक है ना, करंट जीके जो आया था वो भी ऐसा था कि वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था। चौथी जो बात है ना, यहाँ पर इसके अंदर जो मैथ्स आई थी या जो साइंस आई थी, ठीक है ना, जो साइंस आई थी, मैथ साइंस, ये जो दो आए थे, इसमें तीसरा चीज और इंग्लिश है। तो जो इंग्लिश आई थी ये 3 है, ये इसका जो स्तर था यहाँ से जो 15% उठते थे, ये 15% स्टूडेंट्स को बहुत कम आ रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान ठीक है एवरेज, लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि राजस्थान के जो पर्सन आए थे वो सभी पर्सन आ रहे थे, नहीं। तो ये टोटल जो विश्लेषण है यहाँ, ठीक है, एक बात है कि चलो हिंदी के 5 पर्सन आएंगे, तो हिंदी के 5 पर्सन है वो स्टूडेंट ने कर दिए, लेकिन सभी लेवल है करंट जीके, मनोविज्ञान, क्योंकि ये जो लेवल फर्स्ट होता है इसके अंदर भाई सभी सब्जेक्ट होते हैं। तो आपके जानकारी के लिए जो सामान्य की मेरिट है वो 195 से 196 अंक। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँ ओबीसी की, कि ओबीसी के अंदर मैट्रिक कितना है। तो देखो ओबीसी के अंदर जो आपकी मेरिट रहने की संभावना है, यह फाइनल कट ऑफ है, यानी जिनका चयन होगा उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 187 से 188 अंक जिस
भाई और बहन के बन रहे हैं वो अपना इस बार गवर्नमेंट जॉब में शिक्षक शिक्षिका बन जाएंगे या टीचर बन जाएंगे। फिर बात करते हैं EWS की। तो देखो EWS है, EWS इसकी जो मेरिट है वो 185 से 186 अंक जाने की संभावना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो MPC है उसकी कितनी है। MPC की 183 से 184 अंक है, वो जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ में अब बहुत सारे ऐसे की जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है। 166 से 167% अंक यहाँ पर SC की, और एक ST की मेरिट कितनी जा सकती है। तो ST की मेरिट 159 से 160 अंक जाने की संभावना है। अब देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी डाल दी। अब इसके साथ में आपको एक बात बताऊं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतनी, क्योंकि जिनके ऊपर अंक आते हैं ना वो एक ही बात कहते हैं कि यार इतनी कम नहीं रह सकती, कई कहेंगे सर इतने नहीं रह सकती। तो देखो ये है कि इसमें होशियार जो बच्चे होते हैं ना, वो होशियार अगर बच्चे मान लो किसी बच्चे ने बहुत अच्छी सी मेहनत की है बहुत, तो उसके यहाँ पर लगभग ये जो अंक आ रहे हैं ये कितने हैं 97% है, 98 इतना ही 97-98। ये अब आप सोचोगे कि 98% जिसके सही है तो कहते सर 98% तो सही है, मेरे तो 105 है। तो देखो भाई 105 वाला और 110 वाले ऐसे जो बंदे हैं, ये 105 और 110 वाले बंदे पूरे राजस्थान में छांटोगे ना तो अभी आपको 100 नहीं मिलेंगे। तो देखो ये जो है ये क्राइटेरिया वो नहीं, जो होशियार वाले नहीं है। ऐसे तो देखो 98 वाले पर्सन तो यहाँ EWS में, MPC में, SC में, ST में ऐसे स्टूडेंट तो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादा रेशो नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, ग्रुप है हमारे डाइडल लैब के ग्रुप, तो उसके ऊपर भी हमने देखे कि वहाँ पर इतने नहीं है। और जो पेपर का लेवल देखने के बाद में एक अनुभव है ना, उस आधार पे मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये मेरे अनुभव है निजी। मैंने अपने 13 साल के जो शिक्षण कार्य है उसके दौरान और कंपटीशन क्लासेस है उसको मैं खुद जो पढ़ा रहा हूँ इसके लेवल पर ही आपके सामने ये रखे हैं। तो अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं, अब बात रही है कि सर दुगुना में कितने गुनाएंगे। कई स्टूडेंट है उनकी पूरी होती है कि सर दुगुना है उनको कितने। यहाँ पर जो ये मैंने अंक डाले हैं उसमें से 10 अंक आप नीचे कर लेना, ठीक है ना। 10 अंक क्या कर लेना, नीचे कर लेना। इनमें से 10 अंक नीचे वालों का दोगुना के अंदर एक बार बुला लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देख लेंगे। उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ है, हाँ एक चीज और बता दूं, ये जो अंक है इतने पर्सन है, ये सब आपके बहुत सारे पर्सनों पर आपत्तियां भी लगी है। ये पर्सन डिलीट होने के बाद में इतने अंक बचने जरूरी है, क्योंकि अभी आपने मिला है। इसके बाद में आज 1 अप्रैल है, कुछ अभी एक वो जब की जारी होगी ना उसमें कुछ पर्सन है ना उसके ऑप्शन बदले जाएंगे 1-2 प्रश्नों के, और कुछ प्रश्न है उसके अंदर स्टार लगेंगे यानी डिलीट हो जाएंगे। तो उनको देख करके ये टोटल जो है यहाँ पर मेरे सामने मैंने रखा है, ये आपके इतने अंक बनने जरूरी है। इतने अंक जिसके बन चुके हैं वो क्या बन गए, विनर बन गए, वो शिक्षक या शिक्षिका के पद पर गवर्नमेंट में चले गए। अब ये संभावनाएं जी, अब होता क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 अंक कम या 1 अंक ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो आप अपना जो सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे से जो भी इस या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जैसे क्या क्या इसके अंदर हमने जो जिसका चयन हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स है वो करवाने पड़ेंगे, ये सब बातें मैं इसी चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा कि आपको कौन कितना टाइम दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स है उसको अपने सेट करने हैं, कब आपको RPSC कार्यालय में जाकर के वो जमा करवानी है, ये तमाम बातें हैं वो मैं आपको पूरी बता दूंगा। ठीक है, तो राम राम सबको, और शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर अपने दोस्तों तक जरूर भेज देना। थैंक यू वेरी मच।